हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 का प्रॉपर्टी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का टोटल 13 प्रॉपर्टीज हैं, वो टोटल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 11 तक ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। आज मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 12 पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, तो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 11 तक जिसने भी वीडियो नहीं देख रखे हैं अभी तक, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। दोस्तों, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है कि इरेगुलर वे में पढ़ाई होती है। कैसे कि सपोज मैंने तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर प्रॉपर्टी नंबर 13 तक आपको एक एक क्लास का वीडियो मैंने देने की बात करी थी। तो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 11 तक मैंने आपको एक एक वीडियो का दे रखा है। प्रॉपर्टी नंबर 12 आज है। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 13 पढ़ा दूंगा। दोस्तों, ये प्रॉपर्टीज जो है, अगर कोई बच्चे एक साथ पूरा पढ़ लेंगे, एक साथ हैफाजाड में अगर क्वेश्चन बनाएंगे, इधर से उधर उधर से इधर अगर बनाएंगे क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चन जो है एनालाइज नहीं होती है कि क्वेश्चन को किस पैटर्न में हमको लेकर जाना है, कौन सा प्रॉपर्टी किस जगह पे लगानी है, ये दोस्तों एनालाइज नहीं होती है। और जब तक आप ये एनालाइज नहीं कर पाओगे, आपको क्वेश्चन टच नहीं होगा, आप क्वेश्चन को हिला नहीं पाओगे। इसलिए आपको सिस्टमेटिक वाइज पढ़ाई बहुत जरूरी करनी है। तो प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टी को अभी से आप याद रखिए, क्योंकि आपको दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स में अब लेट नहीं है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि 6 to 7 मंथ है, करेंगे बाद में करेंगे, दोस्तों ये बाद कभी आता नहीं है। प्रॉब्लम कब हो जाएगी? जब नवंबर दिसंबर आ जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम होगी। उस समय आप सोचोगे कि मैं कैसे करूं इतनी सारी सिलेबस एक साथ। और मेहनत आपको तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्लास 12 का मैथ जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको और सिलेबस बहुत ज्यादा है। ओके, 2021 के लिए तो सिलेबस आपको कम दे दिया है, लेकिन दोस्तों आप गौर कीजिए कि आपको सिलेबस वही सब काटा है, वही सब आपको सिलेबस एक्सक्लूड किया है जो पिछले 3-4 साल या 5 साल में आपको वो नहीं आए हुए हैं, उस तरह के क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। इसलिए वो काउंसिल जो है आपका, वो अच्छे से एनालाइज करके आपको सिलेबस को एक्सक्लूड करके दिया है कि जो आपको पीछे नहीं पूछा गया है वो आपको इस जगह पे काट दिया है। तो दोस्तों इसमें वही बात हो गई कि काटना और नहीं काटना बराबर हो गई, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन नहीं आते थे उससे, अब भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको सिलेबस उतना ही दिया हुआ है। ओके, तो चलिए आज दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 12। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 12 में क्या है, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 tan इनवर्स x से सिंपल tan इनवर्स x में जा सकते हैं, एक tan इनवर्स x में, 2 tan इनवर्स से एक tan इनवर्स में भी जाने के लिए मैंने बताया था आपको। 2 tan इनवर्स इसका मतलब है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये 2 tan इनवर्स से एक tan इनवर्स में जाने के लिए मैंने आपको बताया था। और सपोज आपको 2 tan इनवर्स x इस तरह है, तो इसके लिए भी सिंगल मैंने आपको बताया था। तो 2 tan इनवर्स से tan इनवर्स, उसी तरह से देखिए दोस्तों 2 sin इनवर्स से sin इनवर्स से, सारा फंक्शन आपका sin इनवर्स का ही है। तो 2 sin इनवर्स से sin इनवर्स और 3 sin इनवर्स से sin इनवर्स। तो प्रॉपर्टी नंबर 13 जो है, वो एक प्रॉपर्टी और बचेगी आपके 13 वाली, उसमें क्या है, 2 cos इनवर्स से cos इनवर्स आएगा और 3 cos इनवर्स से cos इनवर्स आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको बचे हुआ है। ओके, तो चलिए मैं आपको इस पे कोई क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं इससे। ओके, सपोज आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, उसमें सारा 3-4 प्रॉपर्टी का मिक्सिंग रहेगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी जो है कहीं बीच बीच में काम आ जाती है। तो कैसे इसको काम करना है फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले इस प्रॉपर्टी को समझिए। 2 sin इनवर्स से sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सबसे जरूरी बात ये वाली जो आपको इंटरवल दे रखी है, -1/√2 से 1/√2 रहेगा तब ये लेंगे, 1/√2 से 1 रहेगा तब ये लेंगे, और -1 से -1/√2 रहेगा तब ये लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसके लिए देख लेते हैं। -1/2 से 1/2 रहेगा तब ये वाली लेंगे, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। पाई माइनस sin इनवर्स 3x माइनस 4x कब लेंगे, 1/2 से लेकर 1 रहेगा तब। और माइनस पाई माइनस sin इनवर्स 3x माइनस 4x कब लेंगे, जब -1 से लेकर -1/2 तक रहेगा तब।
तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिए इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपको है साइन इनवर्स, साइन ऑफ टू साइन इनवर्स दिया हुआ है, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको साइन ऑफ टू साइन इनवर्स 0.6। चलिए यह आपका पहला क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने आपको टू साइन इनवर्स से हमको साइन इनवर्स में जाना है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे साइन है और इस जगह पे अगर साइन इनवर्स आ जाता है तो साइन और साइन इनवर्स को हम हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं? मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि साइन और साइन इनवर्स को आप हटा तभी सकते हैं जब आपको x की रेंज आती है -1 से 1 के बीच में। सेकेंड प्रॉपर्टी दोस्तों याद कीजिए, है ना, कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x कब हटती है? ये x हो जाती है कब? जब x लाई करती है आपको -1 से 1 के बीच में। तो दोस्तों इस तरह का कुछ मेरे को बनाना है, मतलब देखिए यहां साइन इनवर्स x होना चाहिए, तो यहां 2 साइन इनवर्स है, तो 2 साइन इनवर्स से हम साइन इनवर्स में चले जाएंगे, है ना। तो आपके लिए x क्या है? 0.6। अब देखिए आप कौन सा लगाओगे, ये लगाओगे, ये लगाओगे, ये लगाओगे, कौन सा लगाओगे, आपको ये डिपेंड करेगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी है 0.6 और ये -1/√2 कितनी होती है आपको दोस्तों? -0.707। तो देखिए 0.6 तो इसी के अंडर में है, तो हम समझ सकते हैं कि ये वाला मेरे को लगाना है ना। तो x के प्लेस में कितना है? 0.6। चलिए लगा देते हैं, ये साइन रहने देते हैं बाहर, तो साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x की स्क्वायर हो गया। और एक चीज इस जगह आप रीजन में लिख दोगे, क्या लिखोगे? ये वाली चीज। दोस्तों ये मत भूलिएगा कभी भी, मैं बार बार हर एक क्लास में बोल रहा हूं कि आपको रीजन लिखना बहुत जरूरी है। आप रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो आप ऐसे लिख दो यहां पर कि 0.6 जो है वो लाई कर रहा है, 0.6 बिलोंग्स टू -1/√2 से लेकर 1/√2 के बीच में लाई कर रहा है। सबसे पहला ये रीजन हम लोग दे दिए कि -1/√2 से लेकर 1/√2 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहां कितना हो जाएगा आपको? तो आप ये लिख दीजिए कि 2 साइन इनवर्स x क्या होती है? साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अभी इसको सॉल्व कर लीजिए। तो साइन ऑफ, आप तुरंत इसको मत हटा दीजिए इधर से, क्यों? क्योंकि ये आंसर को चेक करना पड़ेगा यहां है कि नहीं है ना। आप तुरंत इसको रिप्लाई हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले लास्ट में हमको इसको इवैल्यूएट करना होगा और देखना पड़ेगा कि -1 से 1 के बीच में है कि नहीं है। चलिए तो यहां देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 1.2 इंटू रूट अंडर 0 कितना होगा? 1 माइनस 0.36। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1.2 साइन इनवर्स साइन 1.2 इंटू 0.64 आएगा, और 0.64 अगर आएगा तो इस जगह आप क्या बोल सकते हो कि 0.64 है, तो 0.64 का रूट कितना हो जाएगा? 0.8। तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा? 12 8 96 और 2 पॉइंट है तो 0.96। अब क्या हटेगा? ये डिपेंड करेगा इस पर, क्या -1 से 1 के बीच में है 0.96? तो यहां लिखेंगे, फिर से रीजन देंगे। सिंस 0.96 बिलोंग्स टू -1 to 1, देयरफॉर साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.96 जो होगा वो 0.96 के बराबर में होगा। ओके, चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। ये सारा रीजन आपको दोस्तों लिखना है, अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे आपको एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देंगे इसमें, 0.8 ले लेते हैं यहां पर। ओके 0.8। चलिए अब आप देखिए कि 0.8 कहां लाई करेगा। ये देखिए आपको सबसे पहले तो वही देखनी है कि कौन सा हम अप्लाई करेंगे। आप देखिए 0.8 कहां लाई करेगा, ये वाला देखिए 0.707 है और ये 1 है, तो x लाइज बिटवीन 0.707 टू 1, तो 0.8 कहां लाई करेगा, इसी के बीच में। तो आप ऐसे लिख दीजिए कि 0.8, या फिर आप इस जगह लिखिए कि 0.8 बिलोंग्स टू 1/√2 से लेकर 1, 1/√2 से लेकर 1। तो क्या हो जाएगा आपको 2 sin इनवर्स इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस जगह पे पाई माइनस 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस ये। ओके चलिए लगा दीजिए, तो हो जाएगा फिर से साइन ऑफ कितना हो जाएगा 2 sin इनवर्स x, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x, मतलब 2 इंटू 0.8, 2x रूट अंडर 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.64, तो आ जाएगा 0.36, और 0.36 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 0.6। साइन ऑफ पाई माइनस 16 6 96, और क्या आ जाएगा इस जगह पे 9.6, सॉरी 0.96 आएगा, 2 पॉइंट है 0.96। ओके देखिए दोस्तों यहां तक हम लोग का पिछले क्वेश्चन में आ जाता था, लेकिन इस जगह पाई है, तो इस पाई को पहले हमको हटाना होगा। तो हम कैसे हटाएंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल का हम लोग कैसे निकालते हैं उसकी वैल्यू। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर ऑब्ट्यूज एंगल हमें आपको निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, बताया था मैंने इस जगह पे कि किसी भी एंगल को क्या करोगे n पाई 2 प्लस माइनस थीटा बनाओगे। तो आप सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास थीटा हो गया। ओके तो इस जगह क्या है आपके पास पाई है, तो यहाँ क्या बनाना है पाई 2, तो आप 2 डिवाइड कर दीजिए और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए कि n आपका इवन है कि ऑड है, इवन है तो चेंज होगा क्या, चेंज नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे आप साइन 2 पाई 2 माइनस थीटा। तो अगर चेंज होगा तो क्या लिख देते cos थीटा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या है हो गया। अब देखेंगे नेचर, तो कौन सा क्वाड्रेंट है 2 पाई 2 माइनस, तो 2 पाई 2 माइनस देखिए ये 1 पाई 2 2 पाई 2, अब माइनस कर रहे हैं तो मतलब यही सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की नेचर क्या होती है पॉजिटिव, तो आप यहाँ पर प्लस दे दो। चलिए हो गया। अब फिर से ये हटेगा कि नहीं हटेगा, फिर से किस पर डिपेंड करेगा, तो देखिए 0.96 किस पर लाई कर रहा है -1 to 1 के बीच में, तो आप ऐसे लिखिए सिंस 0.96 lies between -1 to 1, therefore 0. क्या लिखेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.96 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आंसर 0.96। ये इस तरह से आपको सिंपल बेसिक 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ओके चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको इस फॉर्म में लेते हैं एक क्वेश्चन। साइन ऑफ इस जगह कुछ और रहेगा, नेक्स्ट है आपका साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 0.4, 3 साइन इनवर्स 0.4। चलिए ये क्वेश्चन है आपका। दोस्तों आप फिर से देखिए कि आपको कौन सा अप्लाई करना होगा। यहां तो दिख रहा है आपको 3 साइन इनवर्स है, तो 3 साइन इनवर्स अगर है तो इसको साइन इनवर्स में जाना है तो आप कौन सी अप्लाई करोगे,
आप इसका पहले वैल्यू देखो कितना है 0.4, 0.4 किस में लाई करेगा, ये देखिए आपका कितना है माइनस 0.5, ये देखिए है माइनस प्लस 0.5 है। ओके, तो आप इसी में लाई करेगा, तो आप लिख दीजिए कि 0.4 बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से लेकर 1/2। ओके, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगी कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए, तो आप इसको लिख दीजिए साइन ऑफ, इस फॉर्म में ला दीजिए साइन इनवर्स 3 इंटू 0.4 माइनस 4 इंटू 0.4 का होल क्यूब। हो गया ये। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1.2, ओके, माइनस 0.4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16, तो 0.16 इंटू 0.4, तो 0.16 इंटू 0.4, तो 64 या 64 हो जाएगा, अब पीछे से 3 मतलब 0.064 आ जाएगा। ओके, और इसमें आपको कितना मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 1 6 4 24 25 8 2 0, तो 0.256। अब 1.2 में आप 0.256 माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 0.944। फिर से देख लीजिए, ये आपका इस जगह से साइन और साइन बस हटेगा कि नहीं, ये आपको लाई करना चाहिए किस जगह पे, -1 to 1 का इंटरवल में क्या लाई कर रहा है, तो आप लिख दीजिए कि 0.944 बिलोंग्स टू -1 to 1, सिंस लिख दीजिए, तो साइन इनवर्स 0.944 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0.94। दोस्तों ये आपका छोटा सा क्वेश्चन हो गया, बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 12 से। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आपका प्रॉपर्टी नंबर 13 का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, और उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करेंगे और लेंथी क्वेश्चन करेंगे जो आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए, जिन्होंने पहले वाले वीडियो नहीं देख रखी है वो पहले वाली वीडियो को जरूर देखिए। ओके, मैंने उस जगह पे सारा बोर्ड क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है। ओके, तो फिर चलिए फिर हम लोग मिलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 13 के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।